बात होनी है क्या? कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये जो बयान आप सुन रहे थे ये तेजस्वी यादव का दो टूक बयान है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी सुलझा नहीं है। राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और सवाल यह कि क्या दिल्ली से ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घोषणा हो जाएगी? क्योंकि देखिए सभी लोगों के जहन में अब एक ही सवाल है कि सीटें बटेंगी कैसे और कौन से दल को कितनी सीटें मिलेगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। कहां से आएगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। सूत्रों की माने तो आरजेडी जो है वो कांग्रेस पार्टी को 52 सीट से ज्यादा देने को लेकर राजी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा 60 प्लस सीटों का है। ऐसे में सामंजस्य किस तरह से बिठेगा? मुकेश सहनी जिनके बारे में कहा जा रहा था, लगातार कह रहे थे 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर घटकर 40 पर आए। अब दावा यह किया जा रहा है कि महागठबंधन में उन्हें 18 सीटों का ऑफर मिला है। दूसरी तरफ सीपीएम और सीपीआई को 4 और 6 सीटों का फॉर्मूला उस तरफ है। सीपीआई-एमएल जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है उनको 20 सीटों का ऑफर मिला है। तो ये ऑफर अब ये पार्टियां स्वीकार करती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा अब 15 सीटों की डिमांड कर एनडीए की टेंशन, बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान का जो एक तरह से सीट पर अड़ियल रुख है वो साफ तौर पर 43 से नीचे घटने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन से गठबंधन का फॉर्मूला सबसे पहले आता है। एक तरफ प्रशांत किशोर 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके हैं, दूसरी तरफ दोनों ही बड़े गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर क्या सीट शेयरिंग का कोई एब्सोल्यूट फॉर्मूला लेकर आते हैं। क्या अगले 24 से 48 घंटे में बिहार में सीट शेयरिंग का ऐलान महागठबंधन की तरफ से या एनडीए की तरफ से हो सकता है? क्योंकि देखिए नॉमिनेशन शुरू हो चुका है लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है। तेजस्वी यादव दावा भले कर रहे हो, क्या यह दावा सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए है? अंदर खाने सभी दल नाराज हैं। दोनों ही गठबंधन के लिए यह बात सटीक लागू होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी 130 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगी? आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सुलझेगा कैसे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए, विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।